कमीशन पहुंच गए हैं। इजलास में उनकी आमद हो चुकी है। इसी बारे में मज़ीद डिटेल्स जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा, अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, क्या मामला डिस्कस हो रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन का एक गैर मामूली इजलास जो है वो जारी था। सदर ममलिकत से मुलाकात के बाद, मुशावरत के बाद एक इजलास जारी था, जिसमें जो सदर के साथ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत की, उसका जायजा लिया गया। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खत लिखा गया था सदर को 11 फरवरी की इंतखाबात की तारीख के हवाले से, उस पर गौर किया गया। जिसके बाद अब अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं और इलेक्शन कमीशन के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। जराए का ये बताना है कि जो इलेक्शन कमीशन की सदर मुमलिकत से मुलाकात थी, उसमें जो मुशावरत का अमल है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। इस हवाले से अब जो है वो इस वक्त कुछ कहना तो है वो कबल वक्त है, लेकिन अब तक जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो इजलास जारी है उसमें जो इस वक्त तक जो मुशावरत हो चुकी है उसका जायजा लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर कबल अटॉर्नी जनरल को कानूनी जो है मुआवनत के लिए बुलाया था, जिसके बाद अब अटॉर्नी जनरल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में आए हैं और कुछ कानूनी नुकात थे जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। तो इलेक्शन कमीशन का अब इजलास जो है वो जारी है और अटॉर्नी जनरल अब इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुके हैं। तो इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो मुशावरत का मामला है और कल जो सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत होनी है और उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करानी है, उस पर इलेक्शन कमीशन कुछ कानूनी नुकात पर अटॉर्नी जनरल से ब्रीफिंग लेगा। जी तो अकील, ये भी बताएगा कि आपने कहा कि मुलाकात अभी, वो जो मुशावरत का अमल था वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो अब क्या एक आध और मुलाकात हो सकती है, या जो खत भेजा गया है बस सदर मुमलिकत अब खतो किताबत के जरिए मुशावरत का अमल मुकम्मल करेंगे? जी देखिए, इस हवाले से अभी तक कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। जराए का ये बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन की जो मुलाकात सदर मुमलिकत के साथ हुई थी उस पर कोई मुशावरत का अमल जो है वो ताहाल जो है वो कुछ जराए का ये कहना था कि मुकम्मल नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जो है वो तहरीरी तौर पर भी सदर मुमलिकत को खत लिख दिया गया और उनको 11 फरवरी की तारीख जो है वो इंतखाबात के लिए तजवीज़ कर दी गई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से जो है वो मुशावरत भी कर ली। तो अब जो है वो इंतजार इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये किया जा रहा है कि आया सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन को दोबारा कोई खत लेकर तहरीरी तौर पर इंतखाबात की तारीख से आगाह करेंगे, या वो इलेक्शन कमीशन की जो 11 फरवरी की इंतखाबात की तारीख है उससे इत्तफाक करते हैं, या वो सदर मुमलिकत जो है वो अपनी अलग तारीख तजवीज़ करते हैं। तो इस हवाले से अब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से इंतजार है कि सदर मुमलिकत उनके खत का क्या जवाब देते हैं। तो अकील, इसका मतलब है कि जब तक सदर मुमलिकत खत का जवाब नहीं देते उस वक्त तक ये कहा जा सकता है कि अभी भी इलेक्शन की डेट का इत्तेफाक नहीं हो सका है, अभी 11 फरवरी हतमी तारीख नहीं है? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो 11 तारीख जो है वो इलेक्शन के लिए उसको मौजू करार दे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया और अब सदर मुमलिकत को भी इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया। लेकिन अब क्योंकि सदर मुमलिकत का अब इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन की तारीख से इत्तफाक करें या अपनी कोई अलग जो है वो तारीख तजवीज़ कर दें, तो इस हवाले से जो है वो ताहाल 11 फरवरी की जो इंतखाबात की तारीख है वो हतमी करार नहीं पाई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी तजवीज़ दे दी गई है, लेकिन अब अभी तक जो है वो जराए के मुताबिक या कोई चीज़ ऐवान सदर से इस तरह की सामने नहीं आई या कोई अलामिया इस तरह का जारी नहीं किया गया जिसमें कुछ इस तरह की बात हतमी तौर पर बताई जा सके कि सदर की जानिब से 11 फरवरी की जो तारीख है वो कबूल कर है या सब। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे।